5 government teachers fired for getting jobs on fake documents। 5 गवर्नमेंट सरकारी टीचर्स अध्यापक, 5 सरकारी अध्यापक फायर्ड। देखो, फायर का मतलब होता है जब नौकरी के संबंध में फायर वर्ड का यूज होता है तो इसका मतलब होता है बर्खास्त कर देना, अर्थात नौकरी से निकाल देना। एक तो होता है सस्पेंड कर देना, जिसको हिंदी में कहते हैं निलंबित करना। तो उसमें संभावना होती है कि व्यक्ति को द्वारा जांच के बाद नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन जब किसी को फायर कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वो परमानेंटली जो है जॉब से टर्मिनेट हो जाता है। तो 5 सरकारी अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया फॉर गेटिंग जॉब्स, जॉब पाने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, ऑन फेक डॉक्यूमेंट्स। फेक का मतलब फर्जी, डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज। तो ये डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में लिख दिया है इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब दस्तावेज, कागजात। तो कहने का मतलब यह है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने की वजह से 5 सरकारी टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया। तो काफ़ी गंभीर मुद्दा रहा कि जहां शिक्षक को रोल मॉडल माना जाता है तो वहीं पे इन लोगों ने ऐसा काम किया। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको पढ़ ले रहे हैं। 5 गवर्नमेंट टीचर्स इन बुलंदशहर। 5 गवर्नमेंट सरकारी टीचर्स अध्यापक इन बुलंदशहर में। तो बुलंदशहर के अंदर 5 सरकारी अध्यापक वर फायर कर दिए गए, अर्थात नौकरी से निकाल दिए गए, फॉर सिक्योरिंग, प्राप्त करने के लिए, जॉब्स, नौकरी, इन 2014 में, यूजिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, यूजिंग प्रयोग करके, फोर्ज का मतलब फर्जी, एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक, सर्टिफिकेट का मतलब सर्टिफिकेट है नी। तो फर्जी सर्टिफिकेट प्रयोग करके 2014 में 5 अध्यापकों ने जो नौकरी हासिल की थी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। एंड कंप्यूटर जेनरेटेड मार्कशीट्स, और इन्होंने ये नौकरी फर्जी एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे और जो कंप्यूटर जेनरेटेड मार्कशीट थी उसके आधार पे हासिल की थी, यानी कि कंप्यूटर से फर्जी मार्कशीट इन्होंने बनवा ली थी। एन FIR हैज़ बीन ऑर्डर्ड, एक FIR हैज़ बीन ऑर्डर्ड, एक FIR का आदेश दिया गया है अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ। एंड ए सैलरी रिकवरी नोटिस, एंड और एक सैलरी रिकवरी, सैलरी को रिकवर करना, पुनः प्राप्त करना, अर्थात इन लोगों ने जो सैलरी ली है उसको वापस लेने के लिए नोटिस अमाउंट अराउंड ₹2 करोड़, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए की सैलरी जो इन लोगों ने नौकरी के दौरान ली है, तो उसको रिकवर करने के लिए नोटिस विल बी इशूड, जारी किया जाएगा, फॉर द मनी, उस धन के लिए, उस पैसे के लिए, दे ड्रू, जो इन्होंने निकाला, जो इन्होंने लिया, ड्यूरिंग दियर फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयमेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब भी फर्जी होता है नी, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी या रोजगार, यानी कि जो ये टीचर बन गए थे तो इस दौरान जो इन्होंने सैलरी हासिल की है तो उसको वापस लेने के लिए नोटिस जो है जारी किया जाएगा। एक पॉइंट और है, ये इधर ही आ जाएगा, अब जब डिटेल में पढ़ेंगे ना न्यूज़ को तो उधर ही पढ़ लेंगे, तो बार बार टाइम वेस्ट ना करते हुए इधर आते हैं। BSA ऑर्डर्स, जो BSA है यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है, ऑर्डर्स, उन्होंने वो आदेश देते हैं FIR, एक FIR का अगेंस्ट, खिलाफ, देम, उनके, आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि 11 साल इन लोगों ने सर्विस कर ली है, 11 साल इन लोगों ने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली है एज ए टीचर, और अब इनके खिलाफ जो है BSA ने
FIR का जो है आदेश जारी कर दिया है और नौकरी से तो इनको निकाल ही दिया गया है। यूपी प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड, जो यूपी का प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है, हैज सैक्ड 5 गवर्नमेंट टीचर इन बुलंदशहर। हैज सैक्ड, सैक का मतलब भी बर्खास्त कर देना होता है। टर्मिनेट वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं, फायर वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं, सैक वर्ड भी यूज करते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। तो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने बर्खास्त कर दिया 5 गवर्नमेंट टीचर, 5 सरकारी अध्यापकों को इन बुलंदशहर में आफ्टर ए प्रोब, आफ्टर बाद ए प्रोब, प्रोब का मतलब जांच, एक जांच के बाद रिवील्ड, जिसमें रिवील हुआ, रिवील का मतलब प्रकट होना होता है, जिसमें पता चला दैट कि दे सिक्योर्ड, कि उन्होंने सिक्योर किया था, उन्होंने हासिल किया था जॉब्स, नौकरी को यूजिंग, प्रयोग करके फेक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इन 2014। फेक का मतलब फर्जी, एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक, डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज। कब? 2014 में। ठीक है, तो 2014 में फर्जी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके इन अध्यापकों ने नौकरी हासिल की थी। तो इनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया है। सैड ऑफिशियल्स ऑन थर्सडे, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी होता है, ऐसा अधिकारियों ने थर्सडे को बताया। द बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्थात BSA, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, हैज कॉन्सेक्वेंटली ऑर्डर्ड, कॉन्सेक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, ऑर्डर्ड का मतलब आदेश देना। तो BSA ने परिणाम स्वरूप आदेश जारी कर दिया द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, एक FIR दर्ज कराने का, अगेंस्ट, खिलाफ, दैम, इन लोगों के, ये जो बर्खास्त किए गए टीचर हैं। वाइल ए रिकवरी नोटिस, वाइल जबकि, जो एक रिकवरी नोटिस है, रिकवरी का मतलब पुनः प्राप्त करने से होता है ना, फॉर द सैलरी, तो सैलरी की रिकवरी के लिए नोटिस, दे विड्रो, जो सैलरी इन्होंने विड्रो की, निकाली। विड्रो की सेकंड फॉर्म जो है विड्रू होती है नी, जो उन्होंने सैलरी ली थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दौरान, दिस इज पीरियड समय अवधि के, विल बी इशूड, वो जारी कर दिया जाएगा, एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी संभव हो सकता है, यानी कि जल्दी से जल्दी सैलरी की रिकवरी के लिए, जो सैलरी इन्होंने इस नौकरी के दौरान ली है, इस टाइम पीरियड के दौरान ली है, तो उस सैलरी को वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा। BSA लक्ष्मीकांत पांडे टोल्ड TOI, जो BSA हैं जिनका नाम लक्ष्मीकांत पांडे है, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, क्या बताया? वेरिफिकेशन वर्क ऑफ टीचर्स अपॉइंटेड आफ्टर 2010 was going on। वेरिफिकेशन वर्क, वेरिफिकेशन का मतलब होता है पुष्टि करने का, वेरिफिकेशन वर्क का मतलब होगा पुष्टि करने का काम, है नी, सही गलत पता करने का काम। ऑफ टीचर्स अपॉइंटेड, उन टीचर्स का जो अपॉइंट हुए थे आफ्टर 2010, 2010 के बाद, was going on, वो जारी था, यानी कि 2010 के बाद जिन टीचर्स ने नौकरी हासिल की थी, जो टीचर बने थे, तो उनके वेरिफिकेशन का काम जारी था। एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एंड और आफ्टर बाद इन्वेस्टिगेशन, जांच, और जांच के बाद द एंड सेवरल राउंड्स ऑफ चेक्स, जांच के बाद, और सेवरल का मतलब अनेक होता है, और जब चेक के अनेक राउंड हुए, यानी कि कई बार जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक किया गया बाय द डिपार्टमेंट के द्वारा, तो क्या हुआ फिर? मार्कशीट्स ऑफ एटलीस्ट 4 असिस्टेंट टीचर्स, असिस्टेंट का मतलब सहायक होता है, तो जो मार्कशीट हैं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, तो कम से कम 4 सहायक अध्यापकों की जो मार्कशीट हैं, वर फाउंड टू बी कंप्यूटर जेनरेटेड। तो फिर क्या हुआ भाई? वर फाउंड, पाई गई, टू बी कंप्यूटर जेनरेटेड, कंप्यूटर से बनी हुई, यानी कि ओरिजिनल नहीं थी, कंप्यूटर से फर्जी तरीके से उनको बनवाया गया था। इट वॉज फाउंड, ये पाया गया,
फाउंड जो है वो फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है। ये पाया गया दैट दे हैड टेम्पर्ड, दैट की दे वे, अर्थात ये जो टीचर्स थे हैड टेम्पर्ड, इन्होंने टेम्पर किया था। टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, बदलाव कर देना। विद द नेम्स एंड रोल नंबर्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स, तो ऐसा पता चला कि इन लोगों ने जो है जो नाम थे और जो रोल नंबर थे ऑफ द अदर, अन्य कैंडिडेट्स के, उनके साथ टेम्पर किया, अर्थात उनको उनके साथ छेड़छाड़ की, उनमें बदलाव कर दिया। हैंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ, हैंस का मतलब होता है इसलिए, ऑन द बेसिस आधार पर, ऑफ द प्रूफ जांच के, ऑफ द प्रोब रिपोर्ट, इसको एक साथ ही समझेंगे। प्रोब रिपोर्ट जांच रिपोर्ट के आधार पर, दियर सर्विसेज उनकी जो सेवाएं हैं वह टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट कर दी गई, बंद कर दी गई, समाप्त कर दी गई, उन्हें जो है अब नौकरी से निकाल दिया गया। नोटेबली सिंस द रिक्रूटमेंट वॉज मेरिट बेस्ड, नोटेबली, और ध्यान देने वाली बात यह है, सिंस चूंकि द रिक्रूटमेंट के जो रिक्रूटमेंट था वॉज मेरिट बेस्ड, तो वो मेरिट बेस्ड था, यानी कि जो भर्ती हुई थी तो वो मेरिट के आधार पे हुई थी। सम एस्पिरेंट्स, सम कुछ एस्पिरेंट, और जो कुछ आकांक्षी थे, अर्थात जो नौकरी हासिल करने वाले लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, इन्फ्लेटेड दियर स्कोर्स, इन्फ्लेट का मतलब बढ़ा देना, ऊंचाई पे ले जाना, दियर स्कोर्स, तो उनमें से कुछ एस्पिरेंट ने क्या किया कि वो अपने स्कोर को ऊपर ले गए, हाइक बना लिया उन्होंने। कैसे? बाय सबमिटिंग, सबमिट करके फोर्ज्ड मार्कशीट, फोर्ज का मतलब फर्जी मार्कशीट, तो फर्जी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है उन्होंने जमा करके अपने स्कोर को ऊंचा दिखा दिया। टू सिक्योर, हासिल करने के लिए, जॉब्स, नौकरी, क्योंकि कोई टेस्ट अलग से तो था नहीं, मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हुआ था, तो इस तरह से इन लोगों ने कर दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, द सैक्ड टीचर, जो ये सैक्ड टीचर हैं, सैक्ड टीचर मतलब नौकरी से निकाले गए जो ये अध्यापक हैं, इनमें से कौन कौन है, नाम क्या है इनके? एक का नाम है पुष्पेंद्र कुमार, एक का नाम है आशीष कुमार, एक का नाम है दिनेश कुमार, और एक का नाम फिर से आशीष कुमार है। ऑल फ्रॉम फिरोज़ाबाद, और ये सभी के सभी जो है फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। गोट द जॉब इन 2014, तो इन्होंने जो है 2014 में नौकरी हासिल करी थी। एंड वर पोस्टेड, और ये पोस्टेड थे एज असिस्टेंट टीचर, एक सहायक अध्यापक के रूप में, इन स्कूल्स ऑफ डिवाई, इस डिवाई के स्कूल में, डिवाई ब्लॉक के स्कूल में तैनात थे। कहाँ पे? बुलंदशहर जिले के अंदर। द सैलरी रिकवरी अमाउंट फ्रॉम द 4 टीचर्स, जो सैलरी रिकवरी अमाउंट है, यानी कि सैलरी के रूप में जो इन लोगों को अमाउंट दिया गया था, तो उसकी रिकवरी फ्रॉम द 4 टीचर, 4 अध्यापकों से, मे बी ₹2 करोड़, वो 2 करोड़ रुपए हो सकती है, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए सरकार ने इन 4 अध्यापकों को अब तक जो है सैलरी के रूप में दे दिए थे। एन ऑफिशियल सेड, ऐसा जो है एक अधिकारी ने कहा। ए सीनियर कोप इन डिवाई सेड, एक सीनियर कोप, एक वरिष्ठ, कोप का मतलब होता है पुलिस का जवान, तो एक वरिष्ठ पुलिस कर्मचारी ने या अधिकारी ने इन डिवाई में सेड कहा, क्या कहा? एन FIR विल बी रजिस्टर्ड, कि एक FIR रजिस्टर करी जाएगी, एक FIR दर्ज की जाएगी अंडर रिलेवेंट सेक्शंस, अंडर का मतलब तहत, रिलेवेंट का मतलब तर्क संगत, सेक्शन का मतलब धारा, तो तर्क संगत धाराओं में FIR दर्ज की जाएगी। सून आफ्टर, शीघ्र बाद, दे रिसीव, वो रिसीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, फॉर्मल कंप्लेंट,
औपचारिक शिकायत, यानी कि जब औपचारिक रूप से उन्हें शिकायत मिल जाएगी तो वो जो है तर्कसंगत धाराओं में इन बर्खास्त किए गए टीचर के ऊपर FIR दर्ज करेंगे, ऐसा जो है एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया। इन द केस ऑफ द 5th टीचर, इन द केस मामले में ऑफ द 5th टीचर, 5वें टीचर के, तो अगर 5वें टीचर की बात करें जिसका नाम अमित गिरी है, पोस्टेड इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो पोस्टेड है, जो तैनात है इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आजमगढ़ डिवीज़न, इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आजमगढ़ डिवीज़न इन 2014। कहीं कुछ छूट गया क्या? कहने का मतलब ये है, तो अगर 5वें टीचर की बात करें, भाई 4 की बात तो हो गई, लेकिन 5वें टीचर का जिसका नाम अमित गिरी है, इसकी बात करें तो ये जो है आजमगढ़ डिवीज़न के एक ज़िले में जो है तैनात है। कब से तैनात है? 2014 से। हिज डॉक्यूमेंट्स वर फाउंड टू बी फेक, तो उसके भी डॉक्यूमेंट वर फाउंड पाए गए टू बी फेक, फर्जी, तो उसके दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। एन ऑफिशियल प्राइवी टू इन्वेस्टिगेशन डिटेल, एन ऑफिशियल एक अधिकारी, प्राइवी का मतलब होता है गुप्त या गुप्त जानकारी रखने वाला, तो एक अधिकारी जिसको इन्वेस्टिगेशन डिटेल की, यानी कि जो जांच चल रही है उसकी गुप्त जानकारी है, सैड, तो उन्होंने कहा द असिस्टेंट टीचर, कि जो सहायक अध्यापक है, हु इज़ रेजिडेंट ऑफ बुलंदशहर, हु जो इज है रेजिडेंट निवासी और बुलंदशहर, जो बुलंदशहर का रहने वाला है, मैनेज्ड टू सिक्योर द जॉब, मैनेज्ड उसने मैनेज किया था, टू सिक्योर प्राप्त करने के लिए द जॉब, अर्थात उसने जॉब हासिल की थी फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली का मतलब धोखाधड़ी से, यानी फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके इसने जॉब हासिल करी थी। एंड और ही वह लेटर बाद में टुक, और उसने बाद में लिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, ए ट्रांसफ़र, और बाद में उसने ट्रांसफ़र ले लिया था टू हिज होम टाउन, अपने होम टाउन, कहाँ? बुलंदशहर में। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी जो है कार्यवाही होगी।